जेडी वेंस आज भारत आए और भारत में जब वो आए तो उनकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी, लेकिन सवाल तो फिर वही है कि आखिरकार उन्हें ऐसा क्या था, कौन सी ऐसी डील होनी थी, कौन सी ऐसी बातचीत होनी थी जिसके लिए जेडी वेंस को भारत आना पड़ा, या ये बहुत औपचारिक दौरा था। देखिए, अगर रिश्तों के लिहाज से कहा जाए पल्लवी, तो भारत उनका ससुराल है। तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद वो ससुराल आए हैं एक तरीके से, चूंकि भारत से संबंध है उनकी पत्नी उषा वैंस का, जो कि उषा चिरुकुली थी, और उसके बाद वो उषा वैंस हुई हैं, अपने बच्चों के साथ वो आए हैं। ये पहली तस्वीर थी जब फरवरी 2025 के अंदर बतौर उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी अमेरिका के अंदर। आज शाम एक बार फिर आपको वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए एक विशेष डिनर का आयोजन कर रहे हैं 7 लोक कल्याण मार्ग के ऊपर। ये उनका ऑफिशियल प्रोग्राम है जो कि विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, जिसके अंदर साफ तौर पर उनके आगमन के बाद में जो कार्यक्रम है उसके अंदर लोक कल्याण मार्ग के ऊपर, यानी शाम 6:30 बजे के आसपास का वक्त होगा, यानी अब से कुछ ही देर के अंदर वो जो डिनर का प्रोग्राम है वो शुरू हो जाना है। और विशेष आयोजन किया गया है जेडी वैंस के लिए। इस डिनर के प्रोग्राम के लिए जेडी वैंस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगी हैं। अगर आप बीते 4 महीनों के दौरान, यानी डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस संभालने के बाद से अभी तक की ट्रेजेक्टरी देखें, अभी तक का रास्ता देखें, तो हर उस महत्वपूर्ण मोर्चे पर, चाहे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यह बताना हो कि अमेरिका का रुख क्या है, उसमें भी अगुवाई करते हुए, लीड लेते हुए, एग्रेसिव पोस्चर के अंदर जेडी वैंस नजर आते हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड का मिशन हो तो भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड जेडी वैंस को ही भेजते हैं। लेकिन ये कहने को उनका निजी दौरा है, कहने को उनकी ये प्राइवेट यात्रा है, लेकिन प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का दूसरा सबसे बड़ा, या कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद नंबर 2 तो वो वैसे भी हैं ही सही, यानी ट्रंप प्रशासन का सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा है बीते कुछ समय के अंदर भारत आने वाला, तो वो जेडी वैंस हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जेडी वैंस जिन जगहों पर गए हैं उनकी अहमियत के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका अपने कुछ दोस्तों को साथ लेना चाहता है। टैरिफ वॉर के अंदर, ट्रेड वॉर के दौरान जिस तरीके से खेमेबंदी बढ़ रही है, जिस तरीके से तकरार जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है, ऐसे में जेडी वैंस का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर हम इन तस्वीरों के साथ साथ जेडी वैंस की यात्रा के लिहाज से देखें तो जेडी वैंस, जैसा मैंने आपसे कहा, डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं, नंबर 2 हैं, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य माने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सक्सेसर के तौर पर भी कई लोग उन्हें देख रहे हैं। जेडी वैंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर काफी एक्टिव भी हैं और एग्रेसिव भी हैं। यदि आप पिछले उपराष्ट्रपतियों को देखें, यानी कमला हैरिस का पूरा कार्यकाल देखें बतौर उपराष्ट्रपति अमेरिका के, वो भले ही राष्ट्रपति पद की रेस में थी, उनका भारत से एक रिश्ता भी था, लेकिन वो भारत एक भी बार नहीं आई। भारत की तरफ से न्योता उन्हें भी दिया गया था, लेकिन कमला हैरिस नहीं आई। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल के अंदर, यानी 2016 से 2020 में माइक पेंस जो थे वो उनके उपराष्ट्रपति थे, लेकिन वो भी भारत नहीं आए। इनफैक्ट 12 साल बाद किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति का ये भारत दौरा हो रहा है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। साथ ही ट्रेड एंड टैरिफ वॉर के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के उपराष्ट्रपति के तौर पर या अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर जेडी वैंस का ये दौरा हो रहा है, इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। साथ ही आप देखिए कि आते ही उन्होंने क्या किया है। यहां पर अगर आप देखें ये तस्वीरें जो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, मैं आपको बताऊं पल्लवी, 2013 में जब उस समय बतौर उपराष्ट्रपति जो बाइडन आए थे भारत 2013 के अंदर, तब उस समय उनको रिसीव करने के लिए सरकार का कोई मंत्री नहीं गया था, बल्कि उस समय के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे रंजन मथाई, उन्हें भेजा गया था, रंजन मथाई गए थे। लेकिन यहां देखिए आप, जेडी वैंस और उषा वैंस जब हवाई जहाज से उतरे हैं तब उनको रिसीव करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्हें ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, यानी भारत ने साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि जेडी वैंस के आने की अहमियत हम अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं। साथ ही वो कहां कहां जाएंगे, अगर आप उनके यात्रा का कार्यक्रम देखें तो उनके लिए पूरा प्रोग्राम तैयार है। यानी आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो कल जयपुर के अंदर जाएंगे। जयपुर का उनका ये दौरा जो है वो भी महत्वपूर्ण होने वाला है। जयपुर के अंदर माना जा रहा है कि कल जो उनकी स्पीच होगी वो भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर आगे का रास्ता क्या है उसकी तस्वीर बताने वाली होगी। इसके अलावा आगरा का ताजमहल देखने उषा वैंस और जेडी वैंस दोनों, वो जो फेमस शिला है जहां पर तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं, वहां पर उनका फोटोग्राफ भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ये उनका छोटा ही कहा जा सकता है दौरा, लेकिन इसमें और उषा वैंस के साथ जो भारत का कनेक्ट है, चूंकि भारतीय मूल की है उषा वैंस, इस लिहाज से भी उनका ये दौरा महत्वपूर्ण है। और साथ ही ये जो तस्वीर आई है
ये एक अलग कनेक्शन बताती है। ये दिल्ली के अक्षरधाम की तस्वीर है, जहां पर हवाई जहाज से उतरने के बाद में जो पहला कार्यक्रम था उनका, वो अक्षरधाम मंदिर का था। अक्षरधाम मंदिर के अंदर इस भारतीय मतलब आप हार के अंदर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, भारतीय पोशाक के अंदर जो उनके तीनों बच्चे हैं वो नजर आ रहे हैं। जेडी वैंस इस तरीके से हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। साथ ही जेडी वैंस का आप ये बयान भी देखिए, उन्होंने अक्षरधाम के दर्शन करने के बाद क्या कहा है। थैंक यू ऑल सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी एंड काइंडनेस इन वेलकमिंग मी एंड माय फैमिली टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस. It is a great credit to India that you built a beautiful temple with precision and care. Our kids in particular loved it. यानी मेरे बच्चों को पसंद आया है। तो भारत का ये एक जबरदस्त कनेक्ट है जो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये भारत की जो अहमियत है। और ये तस्वीर मैंने इसलिए खोली है, ये कोई पहला मौका नहीं है, यहाँ भी कुछ दामाद वाला ही रिश्ता था। जेडी वैंस जैसे एक तरीके से भारतीय मूल की उषा वैंस के पति हैं, होने के कारण दामाद के तौर पर हैं, ये उनका ससुराल है भारत। उसी तरीके से ऋषि सुनक को भी अगर आप देखें, ऋषि सुनक का खुद अपना भारतीय मूल था, लेकिन उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति वो भी जब भारत आए थे G20 की शिखर बैठक के अंदर, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिले थे। वो भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर उनका ये दौरा हुआ था। तो इस लिहाज से भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, भारत का जो रिश्ता है, उसमें जेडी वैंस की ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को न केवल मजबूत करती है, बल्कि आगे की जो हमारी चिंताएं हैं, आगे की जो हमारी चुनौतियां हैं, खासतौर पर ये ट्रेड और टैरिफ वॉर के अंदर, इस टैरिफ की इन सख्तियों के बीच में कहीं न कहीं हमारे लिए राहत का दरवाजा और गलियारा खोलती हुई भी नजर आएगी ये जेडी वैंस की यात्रा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।